भारत ने दरियाई रावी में 2 लाख क्यूसेक का रेला छोड़ दिया। शादरा से चंद घंटे में 2 लाख क्यूसेक पानी गुजरने का इम्कान। डीजीपीडीए में कहते हैं कि आज रात 1,90,000 क्यूसेक का रेला गुजरेगा। 1988 में शादरे से 4 लाख क्यूसेक पानी गुजर चुका है। अब भी 3 लाख क्यूसेक पानी की गुंजाइश मौजूद है। दरियाए चिनाब में हजबराला के मुकाम पर पानी की सतह 9 लाख क्यूसेक की इंतहाई खतरनाक सतह से भी तजावुज कर गई। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सतलुज में गंडा सिंध वाले मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,45,236 क्यूसेक तक पहुंच गया। गंडा सिंध वाला पर बहाव 2,80,000 क्यूसेक तक बढ़ने का भी इम्कान है। सैलाबी सूरत हाल के बाद लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, उकाड़ा और सरगोधा में फौज तलब। सिविल इंतजामिया की इमदाद और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौज तलब की गई। 7 अजला में फौजी दस्तों की तादाद ज़िले इंतजामिया की मुशावरत से तय होगी। पंजाब ने वफाक को मरासला लिख दिया। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम बर वक्त उठाए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने पंजाब में सैलाब की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। शादरा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज रात खतरनाक सूरत हाल हो सकती है, लोगों को अलर्ट होना पड़ेगा। शादरा का इलाका सबसे पहले हिट होता है। 30 साल से बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल है। दरिया के तरफ आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। यही पंजाब की एक खासियत है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो हुकूमत है वो पहले से हर चीज़ की तैयारी जो है वो करने की पूरी भरपूर कोशिश करती है। और अब भी जो कल पिछले 48 घंटे से ख़ास तौर पर जो एक ज़्यादा सैलाब की सूरत हाल है और बारिशें जो रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। अब कल सियालकोट के अंदर पिछले 11 साल का रिकॉर्ड टूटा है और एक जो है वो 405 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है इसके अंदर। और ये उसके बाद दरियाए रावी जो है उसमें 38 साल बाद इतना पानी आया है। और 1998 में लास्ट टाइम ये पानी जो है वो भारत की तरफ से छोड़ा गया था और अब भी जो है अचानक भारत ने पानी जो है वो छोड़ दिया है। इसके हवाले से 2 चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। एक तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है फ्लड अलर्ट जो है वो जारी किया है। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पेश की तैयारियां मुकम्मल। मुतालिका इदारे इस सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दरियाए रावी में 38 साल बाद इतना शदीद सैलाब आया और बचाव की इमदाद की कार्रवाई भरपूर अंदाज में की जा रही है। पंजाब में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सियासी मुखालिफिन जब मुकाबला नहीं कर सकते तो गंदगी और गलाजत पर नजर आते हैं। जिन्होंने अपने दौर में जहाज़ को रिक्शा बनाया हुआ था उन्हें बेसरोपा बातें करने की आदत है। दरियाए चनाब में एक अब्रप्ट इंक्रीज विद इन आवर्स जो ना सिर्फ लो फिर मीडियम फिर हाई एक्सेप्शनली हाई की तरफ ये गया विद इन आवर्स। उसकी वजह से हमने इवैक्यूएशंस को रात सारी तमाम रात 2 से 3 बजे के दरमियान चीफ सेक्रेटरी साहब ने और मिनिस्टर फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने रात सारी इसको दोबारा रिव्यू किया और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स ने ये अपनी अनथक मेहनत से रात फ्लड प्लेन को फ़ौरन खाली किया। 24 घंटे में तूफानी बारिशें, दरियाओं में तूफ़ानी। गुजरात में तेज़ बारिश। सियालकोट में 400 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। डीजीपीडीए में इरफान अली काठिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हेड मराला पर स्ट्रक्चर महफूज रहा और पानी गुजर गया। रावी पर चैलेंज का सामना है। लाहौर में शादरा से 2.5 लाख क्यूसेक की सेफ सतह है। आखिरी बार 1988 में ज्यादा पानी आया था। गंडा सिंह पर पानी में इजाफा नहीं हो रहा। बारिश और सैलाब से तालीमी इदारे मुतासर। 8 अजला की रिपोर्ट्स मौसूल। महकमा एजुकेशन ने स्कूल्स के नुकसान की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा आज बाकी अजला के हुक्काम भी रिपोर्ट जमा करवाएं। सीईओज और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को खुद दौरे करने का हुक्म।
सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल। दरियाए रावी में लाहौर, शेखुपुरा और ननकाना में शहरियों को दरिया के पाट से फौरी निकालने की फौरी हिदायत। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत पीडीएम में हेड ऑफिस में अहम इजलास। सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी थी। दरियाए रावी में पानी का मुसलसल इजाफा। LDA ज़िला इंतजामिया मुतहरिक। DG LDA कहते हैं कि ज़िला इंतजामिया और मुतालिका महकमों के साथ कोऑर्डिनेशन में है। इंजीनियरिंग टीम और मशीनरी को हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार रहने की हिदायत की है। दरियाए रावी के तरफ मशीनरी और अमला 24 घंटे ड्यूटी पर मौजूद है। सैलाबी सूरत हाल में ट्रेन का शेड्यूल जारी। लाहौर से कराची, क्वेटा और रावलपिंडी समेत दीगर शहरों को जाने वाली ट्रेन का शेड्यूल मामूल के मुताबिक रहेगा। मुसाफिरों की सहूलत के लिए पैसेंजर फैसिलिटेशन अमला हम वक्त स्टेशन पर मौजूद रहेगा। शाह हुसैन एक्सप्रेस ग्रीन लाइन भी मुकर्रर वक्त पर रवाना होगी। सूबाई वजीर मुमलिकत सोहेब अहमद भट्ट ने सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रिपोर्ट तलब कर ली। सूबाई वजीर ने कहा कि सैलाब ज़दा अजला में हाईवे की शराहों की फौरी रिपोर्ट दी जाए। सैलाबी पानी की जद में आने वाली शराहों को चेक किया जाए। महकमे हाईवे की का अगला फील्ड में मौजूद रहेगा। शकरगढ़ सैलाबी रेले में फंसे 25 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का 25 अफराद को बाहिफाजत निकालने पर इज़हार तशक्कुर। मरीम नवाज ने कहा कि हर जान कीमती है। 25 अफराद को रेस्क्यू करने वाले कौमी हीरोज़ हैं। सैलाबी कुदरती आफत है मगर आवाम के जान माल की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाएंगे। दरिया और नदी नालों की गुजरगाह से दूर रहा जाए। महफूज मुकाम पर बर वक्त मुंतकिल होना भी ज़रूरी है। झीलें कुदरत का हुस्न और हयातियाती ज़िंदगी का इस्तियारा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का झीलों के दिन पर पैगाम। कहा झीलें पानी, हयातियाती तनों और माहौल की जामिन हैं। पंजाब की झीलों को सयाहत के मराकज़ बना रही हैं। पोशाब, कलर कहारा और दीगर इलाकों की कुदरती झीलों को महफूज और अपग्रेड किया जा रहा है। झीलों का कुदरती माहौल महफूज रखना अवलीन तरजीह है। पंजाब सयाहती तरक्की और कुदरती तवाज़ुन के साथ आगे बढ़ रहा है। झीलें हमारी सकाफत, सयाहत और माहौल की शनाख्त है। बेहतर मुस्तकबिल के लिए झीलों को महफूज रखना हम सब की जिम्मेदारी है। अब हर गरीब बैरून मुल्क सफ़र कर सकेगा। पंजाब हुकूमत बैरून ममालिक मुलाजमत के लिए मदद करेगी। नौजवानों को बैरून मुल्क रवानगी से और रोज़गार के लिए पंजाब हुकूमत बिला सूद कर्ज भी फराहम करेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज के अहकामात पर चीफ मिनिस्टर परवाज़ कार्ड का मनसूबा शुरू करने का फैसला। 6 अरब 98 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत का चीफ मिनिस्टर परवाज़ कार्ड का मनसूबा जून 2030 तक मुकम्मल होगा। पंजाब के ओवरसीज़ वर्कर्स के लिए मेगा प्रोजेक्ट परवाज़ कार्ड का साल ही शुरू किया जाएगा। मेगा प्रोजेक्ट से कम 88,000 नौजवान भी मुस्तफीद हो सकेंगे। गवर्नर पंजाब ने सियासतदानों को काबिल रहम करार दे दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा काबिल रहम सियासतदान हैं। सारे सियासतदान अच्छे भी नहीं और बुरे भी नहीं होते। सबसे ज्यादा एहतसाब भी सियासतदानों का होता है। सियासतदानों का एहतसाब आवाम, मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और जजेस साहिबान समेत खुद सियासतदान भी करते हैं। गंदम और आटे ने आवाम को परेशानी में मुब्तला कर दिया। गंदम जखीरा करके आटा महंगा कर दिया। 10 किलो का थैला 150, 20 किलो का थैला 300 रुपए तक महंगा। गंदम एक हफ्ते में 400 रुपए फी मन मुकर्रर हो गई। शहरी बिलबिला उठे। आवाम को सस्ते दामों गंदम और आटे की फराहमी। पंजाब हुकूमत का सरकारी गंदम के ज़खायर फरोख्त करने का फैसला। महकमे खुराक पंजाब ने सिफारिशात तैयार कर ली। सरकारी गंदम के ज़खायर को 2900 रुपए फी मन में रिलीज़ करने के लिए समरी भिजवा दी गई। DG खुराक ने पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। महकमे खुराक के पास इस वक्त भी 8 लाख मेट्रिक टन से ज़ायद की गंदम मौजूद है। बाजार में गंदम की कीमत में एक हफ्ते में 400 से 500 रुपए फी मन इजाफा हो चुका है।
चीनी के दाम कंट्रोल न हो सके, मसनूई किल्लत ने भी आवाम को चकरा कर रख दिया। 173 वाली चीनी आज भी 195 रुपए में फरोख्त। शुगर मिल्स माफियाज और जखीरा अंदोजों का गठजोड़, मसनूई किल्लत पैदा करके चीनी महंगी करने का मंसूबा। दुकानदार भी पकड़ धकड़ से तंग आ गए। दुकानदारों को सब्जियां महंगी करने का नया बहाना मिल गया। महंगी सब्जियों का मलबा सैलाब पर डाल दिया। आलू 85, प्याज 75, टमाटर 110, लहसुन 295, अदरक 465 रुपए किलो हो गई। बैंगन 90, बंद गोभी 110, फूल गोभी 130, भिंडी 160, शलजम 80, अरवी 90 और टिंडे 200 रुपए किलो हो गए। मार्केट्स में फल सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। केला दर्जा अव्वल 220, मौसमी 200 रुपए, मीठा 230, सेब गाचा अव्वल 305, पपीता 430, गर्मा 170 और आड़ू 310 रुपए फी किलो। अमरूद 215, जबकि नाशपाती 280, आलू बुखारा 340 और खुबानी मोटी 330 रुपए किलो हो गई। सब्जियों और फलों की कीमतें आज भी ज्यादा होने पर शहरी परेशान। कहते हैं दिहाड़ीदार लोगों के लिए सब्जियां और फल खरीदना मुश्किल हो जाता है। हुकूमत से दरखास्त है कि वो सब्जियों, फलों और चिकन की कीमतें कम करने के लिए अमली इकदाम करें। सरकारी रेट्स पे तो ये नहीं दे रहे, ये तो महंगे ही दे रहे हैं। मतलब जो 100 वाली चीज़ है वो 120, 150 इस तरह दे रहे हैं। अब आलू 100 रुपये, आलू का सरकारी रेट मेरा ख्याल 70-80 रुपये है। ये 100 रुपये से कम नहीं देते। सब्जियों की सब्जी बहुत महंगी दे रहे हैं। पहले सस्ती हैगी सी, बादशाह दे आई हैं तो सब्जी डबल कीमतां तो हो गई ने। हर चीज़ महंगी हो गई है। ये नहीं कि एक चीज़ महंगी है, मुर्गी महंगी हो गई है, सब्जी महंगी हो गई है। हुकूमत को ऐसे तो यही फरमाने हैं कि हुकूमत को ख्याल करे। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 595 रुपए बरकरार। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 720 रुपए, साफी गोश्त 850 रुपए किलो हो गया। अंडे 1 रुपए महंगा होकर 299 रुपए पर आ गए। लोड शेडिंग ने आवाम का पारा हाई कर दिया। लिटन रोड पर अहले इलाका लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर आ गए। लिटन रोड पर 20 दिन से खराब बिजली ने कारोबारी जिंदगी मुतासर कर दिया। लाहौरंग से गुफ्तगू में आवाम फट पड़े, कहा कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेस्को का बड़ा इकदाम, सनती सार्फिन को बराह रास्त जवान नोटिस जारी। लेस्को चीफ इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट कहते हैं कि कनेक्शन के हुसूल में ताखीर और रिश्वत का खात्मा किया जाएगा। सनती कनेक्शन शफाफ और तेज तरीन बुनियादों पर फराहम किए जाएंगे। सनती सार्फिन ने जवान नोटिस का जरा भी खुशाइन करार दे दिया। महकमे रेलवे लाहौर डिवीजन में मुलाजमीन को 5 साल से TAT न मिलने पर और TLA मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग करने के खिलाफ रेलवे पर यूनियन का एहतजाज। मुलाजमीन ने मुस्तकिली का मुतालबा भी कर दिया। वकील को गैर जरूरी एतराज़ात महंगे पड़ गए। पंजाब में सेनेट उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील करिंदा को 5 लाख जुर्माना। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपील नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। आप वोटर हैं, ना ही तजवीज़ करिंदा, किस तरह आरोप पर एतराज़ कर सकते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का वकील से मुकालमा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जुर्माने की अदायगी तक वकील का कोई केस ना लगाने की सिफारिश। साबिक रुकन असेंबली जुनैद अफजल शाही की नाअहली के खिलाफ मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने समाअत सितंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। जस्टिस खालिद इसाक ने करारदाद, अगर इस हफ्ते रोस्टर में मुझे काम करने का कहा गया तो केस सुन लूंगा। जुनैद अफजल शाही ने अपनी नाअहली के नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने की दरखास्त भी की थी। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पर पंजाब पुलिस हाई अलर्ट। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान ननवर ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर मसाइल बुरोए कार लाए जा रहे हैं। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली यकीनी बनाई जा रही है। वज़ीर आला के अहकामात के तहत आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ ही हमारी तरजीह है।